हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में हिंदी वर्णमाला से संबंधित यह वीडियो लिया गया है, जो आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के यानी बिना किसी रुकावट के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह। इन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, तो इन्हें हम स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। स्वर के कितने प्रकार हैं? तो स्वर के दो प्रकार हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर और दीर्घ यानी बड़ा स्वर। आइए आगे बढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अ, छोटा ई, छोटा ऊ, री, इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, तो यह सभी ह्रस्व स्वर हैं यानी छोटे स्वर हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है यानी ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, यह सभी दीर्घ स्वर हैं। आइए नीचे बढ़ते हैं, देखते हैं ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। अ, ई, उ, री, यह सभी ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहते हैं। अ, ई, उ, री, यह मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर एक ही हैं। दीर्घ स्वर देख लेते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, यह दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए ऐ ओ औ, यह संयुक्त स्वर हैं। आगत स्वर। आगत स्वर में अ, जिसे हम कंठ के द्वारा, गले के द्वारा पढ़ते हैं, अ, यह एक आगत स्वर है। आगे देखते हैं जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार हैं। अग्र स्वर, जीभ के अगले हिस्से से जो पढ़ते हैं। मध्य स्वर, मध्य भाग से जिसे हम पढ़ते हैं। और पश्च स्वर यानी जीभ के पिछले हिस्से से यानी गले से जिसे हम पढ़ते हैं, उसे कहते हैं पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से हैं? इ, ई, ए ऐ, यह अग्र स्वर में आते हैं। मध्य स्वर में आता है अ, जिसे हम मध्य भाग से पढ़ते हैं। पश्च स्वर में आता है आ, उ, ओ औ, आ, जो गले के द्वारा पढ़ा जाता है, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। संवृत स्वर कौन कौन से हैं? इ, ई, उ, यह संवृत स्वर में आते हैं। अर्ध संवृत स्वर कौन कौन से हैं? तो ए और ओ अर्ध संवृत स्वर हैं। विवृत है बड़ा आ और ऐ। अर्ध विवृत है ए, ओ और आ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? कुल व्यंजनों की संख्या है 41। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो मूल व्यंजनों की संख्या है 33। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन है 25। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो उत्क्षिप्त व्यंजन है 2। आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आगत व्यंजन 2 हैं। आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क वर्ग की ध्वनियां। क वर्ग की ध्वनियां कौन कौन सी है? क, ख, ग, घ, अंग, यह क वर्ग की ध्वनियां हैं। च वर्ग की ध्वनियां देखते हैं। च, छ, ज, झ, इ, च वर्ग की ध्वनियां है। ट वर्ग की ध्वनियां ट, ठ, ड, ढ, ड, ड और ढ, यह ट वर्ग की ध्वनियां है। त वर्ग की ध्वनियां त, थ, द, ध, न। प वर्ग की ध्वनियां
प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन जो हमने ऊपर पढ़ा कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो अंतस्थ व्यंजन है 4, य र ल व। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, श ख स ह। आगत व्यंजन कितने हैं, आगत व्यंजन है 2, ज और फ। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन है 4, छ त्र ज्ञ और श। अर्ध स्वर है य और व। अर्ध स्वर कितने हैं, 2 हैं, य और व। लुंठित व्यंजन है र, पार्श्विक व्यंजन है ल। उच्छिप्त व्यंजन हमने कितने बताए हैं, तो उच्छिप्त व्यंजन है 2, ड और ढ। कंठ वर्ण जो कंठ से पढ़ा जाता है वह कौन कौन से हैं, अ आ अह क ख ग घ अंग और ह। यह कंठ वर्ण की ध्वनियां हैं, यानी कंठ वर्ण से पढ़ी जाती हैं। आगे देखते हैं तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं जो तालव्य से पढ़े जाते हैं, च छ ज झ ञ श और यह तालव्य से पढ़े जाते हैं। मूर्धन व्यंजन जो मूर्धन से पढ़े जाते हैं, ट ठ ड ढ ड ड़ और व, यह मूर्धन व्यंजन है। दंत व्यंजन है त थ द ध न। ओष्ठ जो ओठों से पढ़े जाते हैं, प फ फ ब भ म। दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ जो दांत और ओठ दोनों से पढ़ा जाता है उसे कहते हैं व। तो हिंदी वर्णमाला से संबंधित आज का वीडियो यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।